अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने जो अफ़साना लेके आए हैं उस अफ़साने का नाम है दिवाला, जो अफ़सानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है, जो 1965 ईस्वी में शाया हुआ था और उसके अफ़साने निगार हैं राजेंद्र सिंह बेदी। अफ़साने का खुलासा: ये कहानी एक औरत यानी राविया तलूक चंद की बीवी की ज़ुबानी बयान की गई है, जो कारोबारी तबके के ख़ानदानी और माशरती मुनाफ़िक़त को बेनकाब करती है। राविया का ससुराल साहूकारों और व्यापारियों का घराना है, जहां दिवाला निकालना एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है ताकि दूसरों का पैसा हड़प करके ख़ुद अमीर बना जा सके। कहानी का मरकज़ी नुक्ता राविया के जवान ननंद रूपा के जिनसी और जज्बात की बेदारी है। जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ने की रिवायती खेल में एक गरीब मगर चुस्त नौजवान शीतल दास मटकी फोड़ पर रूपा फरेफ्ता हो जाती है। रूपा के जज्बात को घर वाले सख्ती से कुचल देते हैं और उस पर पाबंदियां आयद कर दी जाती है। राविया अपनी नंद के जज्बात का साथ देते हुए दशहरे के मौके पर शीतल दास को आल्हा उदल की गायकी के बहाने घर बुलाती है ताकि दोनों की मुलाकात हो सके। आखिरकार रूपा के लिए रात के वक्त पकड़े जाने के बाद घर वाले बदनामी के डर से उसकी शादी उजलत में बिला घाटा के एक ऐसे सेठ के लड़के से तय कर देते हैं जिसका ख़ानदान पहले ही 6 दिवाला निकाल चुका है। शादी के बाद रूपा अपनी नई और अमीराना अज़दवाजी ज़िंदगी में खुश हो जाती है और अपनी माजी की सरकशी और जज्बात को फरामोश कर देती है। बेदी ने इस अफ़साने में कारोबारी मुनाफ़िक़त, औरत के दाखिली कर्ब, दिवाला कल्चर और तबक़ाती कशमकश को नफ्सियाती और समाजी सतह पर बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। अफ़साने के अहम किरदार: राविया ननंद की भाभी है, बाकू की माँ कहानी की रावी जो घरेलू रस्म व रवाज और कारोबारी मुनाफ़िक़त को तनक़ीदी नज़र से देखती है और रूपा के फितरी जज्बात से हमदर्दी रखती है। रूपा राविया की जवान, शौख़ और सरकश ननंद, जो रिवायती ख़ानदानी बंदिशों के बरअक्स एक गरीब नौजवान की तरफ राग़िब हो जाती है। शीतल दास मटकी फोड़, एक गरीब पटाखे बजाने वाला बाहिम्मत नौजवान जो जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ता है और आल्हा उदल के गीत गाता है। दद्दा ससुर, घरेलू और कारोबारी मामलात का सरबराह, जो पैसे और दिवाले की सियासत में माहिर है। सास जेठानी, रिवायती सोच के हामिल घरेलू औरतें जो ख़ानदान की फरसुदा रिवायात की पासदारी करती हैं। बलराम, ख़ानदान का एक छोटा बच्चा। अफ़साना यहीं पर मुकम्मल होता है। आइए सवाल व जवाब को देखते हैं। पहला सवाल है, अफ़साना दिवाला किसके अफ़सानी मजमूए में शामिल है? तो जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी के मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में। सवाल नंबर 2 है, अफ़साना दिवाला का बयानिया किस किरदार के नुक्ते नज़र से पेश किया गया है? तो जवाब है रूपा की भाभी बाकू की माँ के नुक्ते नज़र से। सवाल नंबर 3 है, रूपा पहली बार किस नौजवान को मटकी फोड़ते देखकर मुतासिर होती है? तो जवाब है शीतल दास को। सवाल नंबर 4, शीतल दास का असल काम यानी पेशा क्या था? तो जवाब है आतिशबाजी, पटाखे बजाना और फ़रोख्त करना। सवाल नंबर 5 है, रूपा और शीतल दास की खुफिया मुलाकात कराने के लिए भाभी ने किस त्यौहार के मौके पर बहाना बनाया था? तो जवाब है दशहरे के मौके पर आल्हा उदल गायकी के दौरान। सवाल नंबर 6 है, अफ़साने में कारोबारी सेठों के किस गैर अखलाकी तरीक़े को अमीर बनने का ज़रिया बताया गया है? तो जवाब है दिवाला यानी बैंक करप्टिंग का, यानी बैंक से पैसे निकाल कर रकम को दबा लेना, यही इनका काम था। सवाल नंबर 7 है, रूपा के ससुराल वाले कितने दिवाले निकाल चुके थे? तो इसका जवाब है 6 दिवाले। सवाल नंबर 8, रूपा की शादी किस इलाके के सेठ के लड़के से तय की गई थी? तो जवाब है बालाघाट के सेठ से। सवाल नंबर 9 इस अफ़साने का आखिरी सवाल है, अफ़साने में औरतों के घरेलू क़ैद और आज़ादी के मौजू पर किसके ज़रिए बार बार मकालमे और अदा करवाए गए हैं?
تو جواب ہے راویہ جو باقو کی ماں ہے اس کے ذریعے۔ تو یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو افسانوی مجموعہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، اس میں جتنے بھی افسانے موجود ہیں ان کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے جو ہمارے چینل پر اور پلے لسٹ میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ آپ بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ملتے ہیں اب اگلے افسانے کے ساتھ، ایک نئے افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔